जय श्री राम साथियों। भगवान राम आपको सद्बुद्धि दें। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं 14 अगस्त स्पेशल बयान बाय मौलाना तारिक जमील, व्हाट शुड वी डू। तो ये हमारे पाकिस्तानी भाई बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में एक हाई अवश्य लिखें कि पाकिस्तान में आप वीडियो देख रहे हैं, पाकिस्तान में कहाँ से देख रहे हैं वीडियो, ये आप मुझे अवश्य बताएं। तो 14 अगस्त जो कि पाकिस्तान का बर्थडे है, तो वो हम जो है कि आज हम वीडियो देखेंगे कि उसमें तारिक जमील क्या कहते हैं और ये बताएंगे कि उन अब पाकिस्तानियों को क्या क्या करना चाहिए उनके मुल्क की तरक्की के लिए। अब बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। इनके तारिक जमील के चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़हब में कुछ अच्छी बातें होती हैं वो आपको सीखनी चाहिए। बाकी एक बात आती है कि जिसमें लोग बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए भी हैं, कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट करते हैं, उनको पता नहीं होता है क्योंकि ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के बारे में, तो ये जो है कि बहुत इसमें आप कंफ्यूज्ड हैं। तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट है। सरस्वती जी जो हैं वो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई, ठीक है। सरस्वती जी ज्ञान का प्रतीक हैं, ठीक है। सरस्वती जी किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक हैं। यहाँ पर जो आप हैं, आप अपने लेवल से देख रहे हैं, स्त्री पुरुष मतलब बॉय और गर्ल के रूप में आप देख रहे हैं, वो उसका वहाँ पे कोई है ही नहीं लेना देना। सरस्वती जी इसका मतलब है कि एजुकेशन, ज्ञान की बात होती है जब, ठीक है। तो आप देखेंगे जब भी ज्ञान की बात आती है तो सरस्वती जी को पूजा जाता है। तो सरस्वती जी कोई यहाँ पर स्त्री नहीं है, सरस्वती जी कोई जो है आप कह सकते हैं महिला नहीं है, वो ज्ञान का प्रतीक हैं, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी अपने ज्ञान से, जो उनका ज्ञान था उनसे उत्पन्न हुआ था, तो उनसे अपने ज्ञान से ही मोहित हुए, अपने ज्ञान पर ही मोहित हो गए कि इतना अच्छा ज्ञान, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, ठीक है, मतलब आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की बेटी सरस्वती जी को, ठीक है, तो ब्रह्मा जी की बेटी कहा गया है सरस्वती जी को। उसमें जैसे आज हम भारत को भारत माता कहते हैं, हमने माता की उपाधि दी है, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि भारत माता कोई फीमेल है, ठीक है। ये डीप बात है, आप इस चीज़ को समझें। भारत माता जब हम कहते हैं तो भारत माता कोई फीमेल नहीं है, हम उनको माँ का दर्जा देते हैं। तो वही वही चीज़ इसमें है कि इसमें सरस्वती जी जो बात हो रही है वो कोई बॉडी की बात नहीं हो रही है कि यहाँ पर ये फीमेल की बॉडी है, बॉडी की बात नहीं है, वो ज्ञान की बात है, वो ज्ञान का प्रतीक हैं। समझ में आई बात? तो ये चीज़ें हैं, आपको अगर समझ आई हो तो अच्छी बात, ना आई हो तो भी अच्छी बात, क्योंकि सनातन धर्म को समझना अच्छों के बस की बात नहीं है भाई। सालों लग जाते हैं, जन्मों भी लग जाते हैं, कई जन्म लगते हैं जब जाके सनातन धर्म में आपको जन्म मिल पाता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी ये कंट्रोवर्सी आप लोग जो हैं कि करते रहते हैं। बाकी एक एक बात तो ये भी है जो मैंने सुनी है कि दुरुस्त करना मुझे, कि प्रॉफिट मोहम्मद ने 9 साल की बच्ची आयशा के साथ क्या किया, तो ये भी है कुछ। तो ये आप बताना मुझे। मैंने तो आपको अपना क्लियर कर दिया कि ये तरीका, ये चीज़ थी जिसमें आप सरस्वती जी को एक फ़ीमेल समझ रहे थे, फिर आप कह रहे थे कि ब्रह्मा जी ने ये किया। और वही आप शिव जी के लिए भी कहते हैं। एक जो है कि श्लोक आता है जिसमें आप उसमें 2 बॉडीज समझते हैं कि शिव जी हो गए मेल और ये हो गई फीमेल। तो ये देखिए, ये आप उस लेवल से ऊपर नहीं सोच पाते ना, क्योंकि आप या तो मेल हैं या फीमेल हैं। उस आप अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि वो भी भगवान हैं तो पुरुष रहे होंगे, उन्होंने फिर भाई भगवान पुरुष या स्त्री नहीं होती। पहली बात, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में क्या कहा कि मैं यहाँ पर शरीर रूप में आया हूँ, अवतार लिया है, लेकिन मैं ना पुरुष हूँ, ना स्त्री हूँ, ना नपुंसक हूँ, मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। तो भगवान कभी भी, मैं पहले कह चुका हूँ, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, ये सब एक ही हैं। ये कोई अलग अलग नहीं है, आप इनको अलग अलग नहीं देखें, एक अलग एक है भाई, ये सब एक ही हैं। इनके रूप बहुत सारे हैं। 0 to इन्फाइनाइट की अगर आप देखें तो जीरो की जो इन्फाइनाइट की यात्रा है वो जीरो से होती है। कुछ भी अपॉन जीरो इक्वल टू इन्फाइनाइट होता है। आपने लिमिट वाले क्वेश्चन करे होंगे, तो इन्फाइनाइट की यात्रा अगर आपको करनी है तो जीरो से गुजरना पड़ता है। तो वही बात है कि रूप अनेक हैं। निराकार जिसे कहा जाता है, निराकार मतलब बहुत सारे आकार, तो अनंत आकार हैं लेकिन पावर एक ही है, भगवान एक ही है, ठीक है। और भगवान ना तो मेल है ना फीमेल है, भगवान इन सब से परे है, ठीक है। तो जब भी बात होती है भगवान शिव की या फिर आप कहें माँ सरस्वती या ब्रह्मा की, तो ये उसका कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर ब्रह्मा मेल नहीं है, आप उसमें मेल रूप निकाल देंगे, यहाँ पर मेल की और फीमेल की बात हो रही है। माँ सरस्वती वहाँ पर फीमेल नहीं है। मैं जैसे आपको बताया कि भारत माता की जय हम बोलते हैं, तो भारत माता में माता जो है वो यहाँ पर फीमेल की बात नहीं हो रही है।
हम माता रूप में उसे सम्मान दे रहे हैं। गंगा भी माता है हमारे लिए, माँ गंगा कहते हैं ना हम, तो वो भी माता है हमारे लिए। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको मिलते रहें और कमेंट सेक्शन में रिकमेंड करते रहें न्यू वीडियोस। तो आइए आज ये देखते हैं वीडियो 14 अगस्त की स्पेशल बयान। आइए शुरू करें। 14 अगस्त के साथ 27 रमज़ानुल मुबारक जुड़ रही है, शब-ए क़द्र है। रात 12 बजे ऐलान हो रहा है। जब तारीख तब्दील हुई, हाँ, जब पाकिस्तान पैदा हुआ था पाकिस्तान का। तो बच्चों, पाकिस्तान एक नेमत है, वल्लाह एक तोहफा है। दुनिया फिरने के बाद आपको बता रहा हूँ, इसमें सच्चाई आ जाए, इसमें दयानतदारी आ जाए, इसमें इंसाफ आ जाए, झूठ निकल जाए, धोखा निकल जाए, जुल्म निकल जाए, हमारी टेररिज्म बहुत है वहाँ। तो मैं किसी को दोष क्या दूँ, सारे शोबे ही बिगड़े हुए हैं। लाए हम तूफान से कश्ती निकाल के, मेरे देश को रखना, मेरे बच्चों को संभाल, मुल्क को मेरे बच्चों रखना संभाल के। हमारे भाई रिश्वत लेने वाले, बदयांती करने वाले, बुराई के अड्डे चलाने वाले, कब्जे करने वाले, इनसे अल्लाह भी पूछेगा और इनसे वो 6 लाख लाशें भी पूछेंगी कि हमने जो पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान की थी, इसलिए की थी कि तुम ये सब करो। वो इसलिए है ना, क्योंकि ऐसा पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि आपके यहाँ रिलीजन फर्स्ट है, तो वो आप मुल्क को उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। हमारे यहाँ नेशन फर्स्ट है, इसलिए हम तरक्की कर रहे हैं। अपने रहने के लिए पसंद कर ले, उसे वतन कहते हैं। मजबूरी रहने का नहीं, खुशी से रहने की जो जगह है उससे। तो अल्लाह ताला ने 2 रियासतें इस बुनियाद पे बनी कि हम अपने दीन पर आज़ादी से चलना चाहते हैं। एक मदीना मुनव्वरा, वो तो कामयाब रियासत थी। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वालों ने भी ख्वाब बहुत बड़ा देखा था, हमने उसे गंदा कर दिया। झूठ, धोखा, फ्रॉड, शराब, जिना के अड्डे, कत्ल व गारत, कब्जे ग्रुप, अल्लाह को भुला ही रख दिया। इसकी बुनियाद भी 27 रमज़ानुल मुबारक 1366 हिजरी, शब-ए क़द्र में 2 मुल्क आज़ाद हो रहे थे, एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान। नहीं, 2 मुल्क नहीं आज़ाद हो रहे थे। यहाँ पे मैं थोड़ा करेक्ट कर दूँ, यहाँ पर 2 मुल्क आज़ाद नहीं हो रहे थे, भारत आज़ाद हो रहा था, पाकिस्तान का जन्म हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि आज़ाद वो होता है जो पहले से था, तो भारत तो हमेशा से है। भारत कोई ऐसा देश नहीं है जिसका कभी जो पहले नहीं था और आज है। भारत तो 1947 से पहले भी था, 1847 आप कर लो, 16 किसी भी सदी में चले जाओ, भारत तो हमेशा से रहा है। सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भारत है। ठीक है, तो भारत तो हमेशा से है, पर पाकिस्तान का नाम जो है ना, वो 1947 से पहले नहीं था। ठीक है, 1947 से पहले कौन जानता था पाकिस्तान का नाम? जाने का क्या था ही नहीं। तो 47 के बाद पाकिस्तान का बर्थ हुआ, तो इसे हम बर्थ डेट कहते हैं, और भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, तो भारत आज़ाद हुआ, उसमें से कई टुकड़े निकले। अफगानिस्तान एक समय कालखंड पर अलग होते गए। एक टाइम पर अफगानिस्तान अलग हुआ, 47 में पाकिस्तान अलग हुआ। उससे पहले कई मुल्क अलग हो चुके। इंडोनेशिया अलग हुआ, मलेशिया अलग हुआ भारत से, तिब्बत अलग हुआ भारत से। ठीक है ना, म्यांमार, बर्मा, ये अलग हुए भारत से। बांग्लादेश भी अलग हुआ, क्योंकि ये सब पूरा जो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, आज भी हम कहते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडो पैसिफिक कहते हैं ना, तो वो पूरा अखंड भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। ठीक है, कि इतिहास में अगर आप जाएं तो इतिहास में पहले सारा ये जो है कि भारतवर्ष कहा जाता था, पूरा सबसे बड़ा, जो आज का रशिया है ना, सबसे नंबर 1 लैंड के मामले में सबसे बड़ा देश, उससे भी बड़ा हुआ करता था भारत। वो टुकड़ों टुकड़ों में बसता चला गया जब मुगलों ने जो है आक्रमण किया भारतवर्ष पर। तो तब ये जो है कि तलवार के दम पर इस्लाम कबूल करवाया गया, और
ये सब चीज़ें हुई और ये न्यूट्रल हिस्ट्री में अवेलेबल है। आप न्यूट्रल हिस्ट्री पढ़ें, ताकि ये नहीं कि जो आपके यहाँ मीडिया में दिखाया जाता है, क्योंकि वो तो फिर एक बहुत ही छोटी सोच वाली बात हो गई। आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अपनी हिस्ट्री पढ़ें। तो आप न्यूट्रल जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई में भारतवर्ष के जो टुकड़े हुए इतने, वो किस तरीके से यहाँ पर जुल्म किया गया हिंदुओं पर, मतलब बहुत कुछ किया गया जिसको बयां भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हुई हैं और फिर पाकिस्तान की मांग की गई। और क्या आप सोच सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में जा कर के हम हिंदू मांग करें कि सऊदी अरेबिया के टुकड़े करे जाएं और हमको एक देश दिया जाए? पर हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है ना, हम हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है, पर फिर भी देखो हमारी सहिष्णुता, ठीक है, अलग क्या कर दिया, बस क्या बोलें अब, आक्रमणकारी आए, लेके चले गए और अफ़गानिस्तान अलग हो गया, सारे कंट्रीज़ अलग हो गए। बर्मा, थाईलैंड जो है, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तिब्बत, चाइना ले गया। और ठीक है भाई, ये सब हुआ है। बाकी अभी जो आपको प्रेजेंट भारत दिखता है तो उतना बचा है। ये कोई बहुत अच्छा जो है कि 47 में ये कार्य नहीं हुआ कि आपने एक भूमि के टुकड़े किए, और ये कोई अच्छा कार्य नहीं था। एक पूरा भारत होता, हम सब साथ होते तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर सारे मुल्क हम, जो आप कहते भी रहते हैं कि अमेरिका की साजिश, यहूदियों की साजिश, ये सब, तो अगर हम जो है सारे इकट्ठे होते तो फिर कहाँ से साजिश हो पाती? वैसे तो कोई साजिश कर नहीं रहा है, बट वो आपको लगता है कि साजिश हो रही है। तो अगर आपको लगता भी है तो लगता भी नहीं उस टाइम फिर, क्योंकि जब पूरा एक इतना बड़ा देश होता तो कहाँ उससे कोई पंगा ले पाता। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं, भारत एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, तो भारत से तो पंगा वैसे भी कोई नहीं लेता है। तो आप लोग भी अगर इस पूरे अखंड भारत का हिस्सा होते, ना अलग देश की मांग करते, ना टूटते हमसे, तो आज आपको भी इज्जत से देखा जाता है ना, आपकी भी उतनी ही इज्जत होती दूसरे देशों में। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। क्योंकि भाई अगर आप भी हमारे साथ होते तो भारत टॉप 3 थर्ड इकोनॉमी बनेगा अगर, तो हमारे साथ आप भी तो बनते फिर, जब हमारे देश होते, कोई स्टेट होते तो। ठीक है, बट आज आप देख सकते हैं कि भारत टॉप 3 में, और पाकिस्तान तो पता नहीं कहाँ है, टॉप लास्ट में है कहीं, पता नहीं। तो आप ये सिचुएशन देख सकते हैं कि कितनी आपने जो है कि एक 1947 में जो एक ऐसा फैसला लिया, आप ही के उल्टा पड़ गया। ठीक है, तो आपको एक अलग देश तो मिल गया जहाँ पे आपको अपना रिलीजन फर्स्ट की जो आपका थॉट प्रोसेस है वो आपने चलाया, बट आज आप देख रहे हैं कि उस रिलीजन फर्स्ट के थॉट प्रोसेस से क्या हालात हुई है। ठीक है, अब आप यहाँ पर ये मत कहना कि जो है जो भी हालात हुए हों जाएंगे तो हम जन्नत। यार ये बहुत ही लॉजिकल सी बात है। आप प्रेजेंट में नहीं रह सकते और आप जन्नत की बातें करते हैं। प्रेजेंट में तो रहने सीखें पहले कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है। प्रेजेंट को देखो ना, प्रेजेंट में पाकिस्तान के हालात बहुत अधिक बुरे हैं। तो उस चीज़ को संभालेंगे जब आपके लिए नेशन फर्स्ट होगा, तब ना आप नेशन के लिए कुछ करेंगे। जब आप रिलीजन में ही पड़े रहेंगे 24 घंटे, तो नेशन, देश के लिए आप क्या करेंगे? आप ये बताएं। देश के लिए तो आप कुछ कर नहीं सकते ना भाई। देश के लिए कुछ करने के लिए पूरा जीवन खपाना पड़ता है, देश आपके लिए प्राथमिकता रखता है, तब आप कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने ही उसमें इतना उलझ जाएंगे रिलीजन में, तो फिर आप देश की सेवा कहाँ से करेंगे? ठीक है, तो जो भी गॉड हैं आपके, जिनको आप अपना भगवान मानते हैं, तो उनसे ये होना चाहिए कि आखिरत में क्या होगा वो तो बाद में डिसाइड होगा। आप अपने कर्म अच्छे रखें, सब कुछ अच्छा करें, नेकी करें, तो आपकी आखिरत भी सुधर जाएगी। बट अभी प्रेजेंट में जन्नत जन्नत ना करके प्रेजेंट में अपने मुल्क को सुधारें। ठीक है, बाकी मैंने जितने मुस्लिम भाइयों बहनों को देखा है, वो मतलब एक ही बात उनकी रहती है कि मुल्क चाहे डूब जाए लेकिन जन्नत में हम ही जाएंगे। तो यार ये बहुत ही एक तरह से आप कह सकते हैं बचकाना सी बातें हैं, और आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं कि आज की डेट में आपका क्या हाल है। तो ये चीज़ आपको सोचनी चाहिए। और भारत, जिस समय आपका जन्म हुआ था, पैदा हुए थे, उस समय भारत आज़ाद हुआ था। तो भारत को आप देख सकते हैं आज कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। भारत पहले भी विश्व गुरु हुआ करता था। ठीक है, और युगों की तो बात छोड़ दें आप, द्वापर में और उसमें तो भारत ही डिसाइड करता था पूरे ग्लोब में क्या होगा। भारत जो एक था पावर सेंटर था। जैसे आप आज का अमेरिका कहते हैं ना कि भाई नंबर 1 जीडीपी है, अमेरिका जो चाहेगा वो होगा, उससे भी हाई लेवल पर, हाई पावर पे ना भारत हुआ करता था एक टाइम पे, जब ये और देश पैदा भी नहीं हुए थे। तो भारत ने दुनिया को चलने का रास्ता दिखाया। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से ज्ञान भारत से लेकर के गए लोग। ठीक है, जो है चाइना के लोग भारत के नालंदा यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला में ज्ञान लेने आते थे।
ठीक है। बट जो जिसको आप शायद हीरो मारेंगे, खिलजी जो था, वो आक्रमणकारी था, वो टेररिस्ट था, और वो आया और उसने ये इस्टेब्लिश हिस्ट्री अब जाकर चेक करें, नालंदा यूनिवर्सिटी कितने महीनों तक जलती रही, वहाँ पे कितनी लाख पुस्तकें, बुक्स, सारा ज्ञान आपने जलाकर राख कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं, वरना ज्ञान का तो भंडार मिलेगा आपको सनातन धर्म में। बट क्योंकि जो विधर्मी थे, जो दूसरे मज़हब को मानने वाले लोग थे, वो ये नहीं चाहते थे कि सनातन धर्म, क्योंकि वो भी जान गए थे कि सनातन धर्म एकमात्र धर्म है जहाँ पर जिनका जो है गॉड सच्चा गॉड है, और जिसमें सच्चाई की बात की गई है, बहुत ज्ञान, बहुत दूर की बातें की गई हैं, जो अभी तक कोई मतलब सोच भी नहीं पाया है, उससे बहुत आगे की बात सनातन धर्म करता था। तो उनसे ये बात सहन नहीं हुई, तो उन्होंने की फिर जो है कि जुल्म करना शुरू कर दिया, किताबें जलाई, लाइब्रेरी जलाई, अब बहुत कुछ हुआ है, तलवार के दम पे सब कुछ किया गया है ये। तो ये चीज़ें हुई हैं। ठीक है, आप डेफिनेटली बिलीव नहीं करेंगे बिकॉज यू आर अ मुस्लिम। आप क्यों बिलीव करेंगे? क्योंकि ये बात आपके खिलाफ जा रही है। बट खिलाफ जाए चाहे ना जाए, एट द एंड ऑफ द डे सच्चाई सच्चाई रहने वाली है भाई। सच्चाई तो यही है, सच्चाई कड़वी है। बट किसी और चैनल पे आपको सच्चाई नहीं बताई जाएगी व्यूज़ के लिए। इस चैनल पर लेकिन मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि सच्चाई मिलेगी आपको, यहाँ पर सच्चाई ही मिलेगी भाई साहब। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई हैं, और कोई बात नहीं। और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल सी बात है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। तो भारत का तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भारत तो डेवलप ही करता जाएगा, क्योंकि भारत का कभी जन्म नहीं हुआ। भारत नित्य पूरा सनातन है, पुरातन है। जब कोई देश नहीं था, द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भारत से शुरू हुई। आप गूगल करें, द ओल्डेस्ट रिलीजन, वैसे तो आप लोग रिलीजन कहते हैं, हमारा धर्मा है, रिलीजन आप सबके हैं सारे, हमारा एक धर्मा है अकेला। तो ओल्डेस्ट जो कहेंगे वो हिंदुइज्म है। दुनिया में जब इंसान पैदा होता है वो सनातनी होता है, बाद में फिर वो और मज़हबों में फिर टूट के बिखर जाता है। जैसे कि भारत जैसे टूट के बिखरा पाकिस्तान बना, और फिर इतने सारे मुल्कों में टूट गया, इसी तरीके से इंसान भी जो पहला है वो सनातन होता है, बाद में आकर के वो मज़हबों में या फिर जातियों में बढ़ता है। क्योंकि सनातन कोई मज़हब नहीं है, सनातन एक धर्म है। सनातन मतलब जो हमेशा से चला आ रहा है, मतलब सब कुछ सनातन है। फिर जब कुछ लोग भटक जाते हैं तो वो इस्लाम या फिर क्रिश्चियनिटी या फिर इधर उधर पहुंच जाते हैं और जातियों में बढ़ जाते हैं। तो ये भटकाव की सिचुएशन है। तो ये थी, और बात हो गई ज़्यादा लंबी, अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो पाकिस्तान वालों ने अपने लिए यौम आज़ादी 14 अगस्त चुना और इंडिया ने 15 अगस्त इंडिया चुना। नहीं, इंडिया। हम 14 को यौम मनाते हैं, वो 15 को मनाते हैं। तो ये इत्तेफाकी नहीं था, आसमानी निज़ाम था। वरना ये भी हो सकता था कि हमारे उस वक्त के जो कायद थे वो 15 अगस्त अपना यौम आज़ादी बना लेते और 14 वो बना लेते। 14 अगस्त के साथ 27 रमज़ानुल मुबारक जुड़ रही है, शब कद्र है। रात 12 बजे ऐलान हो रहा है। जब तारीख़ तब्दील हुई तो ऐलान हुआ पाकिस्तान का, और ऐन वो वक्त है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का इंतखाब है। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को चुना है, सारी गंदगियों के बावजूद अल्लाह ने इस मुल्क का रूप पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों पर डाला हुआ है। और अल्लाह ने हमें, अल्लाह ताला जुल्फ़कार अली भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को ठंडा करे, उस बंदे ने एटमी प्लांट की बुनियाद रखी, स्मगलिंग से चीज़ें मंगवाई, चूँकि पाबंदियाँ थी गैर मुस्लिमों की कि कोई इस्लामी ताकत एटमी इस्लामी ताकत नहीं कोई भी, भारत पे भी तो है, भारत इस्लामी था का क्या? सबब बन गया होगा। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर पावर, एटमी ताकत बनाया। पूरी दुनिया में सिर्फ वाहिद एक इस्लामी मुल्क है जिसको अल्लाह ने ये ताकत बख्शी है। मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े हमारे मोहसिन हैं, बड़े अजीम इंसान थे। मुकद्दर की बात है उन्हें हुकूमत करने का मौका ही ना मिल सका। 47 में आज़ाद हुआ, 48 में इंतकाल हो गया, टीबी के मरीज़ थे। अल्लाह ने बख्शा हमें एटमी ताकत। अब मैं अपनी बात रखूं तो शायद आपको पसंद नहीं आएगी, क्या कर सकते हैं। आपको झूठ सुनना है अगर
तो फिर ठीक है, सब अच्छा ही झूठ झूठ बोलता हूँ मैं भी। भाई सच अगर बोलना है तो सच तो ये बात ये है कि एटमी ताकत होना इज़ नॉट अ बिग डील मैन। टेक्नोलॉजी में आप कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इस टाइम? आपकी इकॉनमी क्या है? आपकी पर कैपिटा जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी क्या है? पर कैपिटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉमिनल, नॉमिनल देखी जाती है, नॉमिनल क्या है? तो वो आप देखें, एटम बम बना दिया उससे क्या फ़ायदा है? क्या आपको लगता है कि कभी कोई मुल्क जो है कि एटम बम इस्तेमाल करेगा? किसी पे हिम्मत नहीं है भाई, किसी पे भी हिम्मत नहीं है एटम बम मार दे आज की डेट में। क्योंकि आज का जो वॉरफेयर है वो वेपन वाला है ही नहीं भाई। आज का वॉरफेयर वेपन वाली तो ओल्ड टैक्टिक हो गई कि वेपन मारें, वेपन से जो हम युद्ध करते थे, और ये सब बहुत पुराना हो गया भाई। अब जो है ना 21st सेंचुरी और 22nd सेंचुरी में जब हम जाने वाले हैं, तो इस टाइम जो है वॉर का पैटर्न भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो एटम बम जिनके पास भी हैं तो वो बस एक ये है कि दिखाने के लिए कि हाँ एटम बम है। थोड़ा कोई देश जो है कि पंगा लेने में सोचेगा, ऑब्वियसली वो सोचेगा जो जिसके पास एटम बम नहीं है उसके लिए वो सोचेगा कि भाई पंगा क्यों लें इससे। ठीक है, लेकिन आप देखें जिन मुल्कों से आपकी लड़ाई है तो उन सबके पास तो एटम बम है और आपसे कहीं ज़्यादा है। भारत से आपकी लड़ाई है तो भारत तो मतलब वन साइडेड ही हो गया। भारत तो कहाँ है आज, टॉप 3rd इकोनॉमी। तो और आप बस एटम बम के भरोसे तो नहीं चल सकते हैं ना। तो ये है, और बाकी अमेरिका आपका दुश्मन है, जैसे आप कहते हैं अमेरिका की साजिश, अमेरिका की साजिश। तो अमेरिका के पास कितने एटम बम है? हज़ारों में। तो उसको दुश्मन बना के क्या कर लेंगे आप? दूसरा आपका इसराइल देश में दुश्मन है, आप इसराइल को एक्सेप्ट नहीं करते एज अ कंट्री। तो आपके एक्सेप्ट करने या ना करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया तो आपको भी एक्सेप्ट नहीं करेगी एज अ कंट्री, बिकॉज आप 1947 से पहले नहीं थे। योर डेट ऑफ बर्थ इज़ 14th of August 1947। तो वाई शुड द वर्ल्ड एक्सेप्ट यू एज अ कंट्री? तो ये बात है। बाकी बात मानी जाती है टॉप 5 इकोनॉमीज़ की। ठीक है, तो टॉप 5 में भारत है और ऊपर जाने वाला है। तो इनकी बात सुनी जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। अब पाकिस्तान में आप जब तक रिलीजन फर्स्ट रखेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला। तो या तो आप जन्नत की तैयारी कर लें, ठीक है, जो कि आप कर ही रहे हैं। तो जन्नत की तैयारी करेंगे तो आपका मुल्क डूबेगा और ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। बाकी अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे, आखिरत को आखिरत पे छोड़ेंगे, जो होना है आखिर में होगा बस। भाई आप तो इस्लाम को मानने वाले हैं ना, तो आप तो जन्नत तो वैसे जाएंगे। तो अभी जन्नत जन्नत क्यों कर रहे हैं? आप ये बोले ना कि मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो जन्नत जाऊँगी, बात खत्म। अब आप अपने मुल्क को सुधारने की कोशिश करें। ठीक है, तो आप देखें जितनी भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड हैं क्योंकि वो साइंटिफिक सोचती हैं। ठीक है, आप देखें जो आविष्कार हैं, इन्वेंशंस हैं, वो या तो भारतवर्ष ने किए हैं, ठीक है, या फिर वेस्ट ने किए हैं। वेस्ट ने बाद में उसका एक्सटेंशन किया है। जैसे गिनती की शुरुआत भारत से हुई। ठीक है, तो जब ये दुनिया पता लगाने को निकल पड़ी थी कि ये दुनिया गोल है अथवा चपटी है, तो उस समय से पहले से भी आप देख लें, भारत में तो ज्योग्राफी को कहते ही भूगोल हैं। मतलब भू मतलब भूमि, धरती, गोल मतलब गोल। तो भूमि इज जो है अर्थ इज राउंड। ये चीज़ तो हमारे लिए बहुत कॉमन थी, बेसिक थी। हमारा तो सब्जेक्ट का नाम ही भूगोल है, इसमें कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं थी। बट हम देखते हैं कि बाद में वेस्ट के साइंटिस्ट ने इस बात को खोजा और बहुत ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट मानी गई कि दुनिया गोल है, और बहुत बड़ी ढोंगी पीटी गई कि अरे दुनिया तो गोल है। अरे हमारे यहाँ बेसिक है, गोल है, वो तो सब जानते हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष जो है ज्ञान पर बिलीव रखने वाला देश रहा है हमेशा से। मतलब अहिंसा परमो धर्मा पर चलता है। तो इसीलिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत पर इस तरीके से जुल्म हो पाया और यहाँ के लोग प्रतिकार करा। लेकिन जिस तरीके से मुगलों ने पूरी तरीके से चारों तरफ से भारत पर अटैक किया, तो तभी भी आप कह सकते हैं टुकड़े भले ही हुए, लेकिन आज भी भारत खड़ा है शान से। भारत भूमि एक देव भूमि है, स्वयं भगवान यहाँ पर अवतरित हुए हैं। तो इस भूमि का अंत तो कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, स्वयं भगवान ने कसम खाई है कि इस भूमि का अंत कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ पर अवतार लिए हैं, जिन सबकी आप इबादत करते हैं वो खुद इस भूमि में आए हैं। आप आज उनको खुद से अलग मानने लगे हैं, तो वो आप थोड़ा सा भटक गए हैं अपने रास्ते से। आप जो कहते हैं कि इस्लाम एक बहुत तेज़ी से फैलने वाला मज़हब है, तो वो क्यों है? आप हिस्ट्री पढ़ें। और वो ऐसी हिस्ट्री नहीं जो मदरसा में या फिर आपके सो कॉल्ड स्कूलों में या हिस्ट्री बुक्स में पढ़ाई जाती है, वो नहीं। ठीक है, तो आपकी हिस्ट्री बुक्स पे क्या पढ़ाया जाता है? आप जो है कि BBC डॉक्यूमेंट्री देख लेना। वो BBC डॉक्यूमेंट्री तो कोई ऐसा इंडिया का पर्सपेक्टिव नहीं है ना, वो तो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है। वो आप चेक कर लेना, वहाँ पर
क्या पढ़ाया जाता है, तो मतलब आप सच्चाई से कोसों दूर हैं, मतलब आपको पता ही नहीं है। तो इसमें आपका भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरीके आप अगर कहते हैं कि भगवान राम भगवान कृष्ण तो इंसान थे, वो भगवान नहीं थे, तो उसमें आपका फॉल्ट नहीं है, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको एजुकेशन ही नहीं है, आपको ज्ञान दिया ही नहीं गया है। जितना भी आपने अभी तक सुना है सीखा है, वो सब आपकी जो मीडिया है, जो जो कि कंट्रोल करती है आपको, तो उन्होंने ही आपके ब्रेन में ये सब डाला है। बाकी मैं तो मीडिया देखता नहीं हूँ, मैं बिलीव करता हूँ इस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री पे। आप जाकर के बुक्स को देखें, जो हिस्ट्री की किताबें लिखी गई हैं, प्रॉपर आप इस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री देखें। छोड़ दें आप कि भारत की कौन सी हिस्ट्री की किताब है, पाकिस्तान की भी छोड़ दें, एक न्यूट्रल हिस्ट्री पकड़ें आप, ठीक है। तो न्यूट्रल हिस्ट्री जब आप पकड़ेंगे तो पाएंगे कि सनातन एकमात्र धर्म था जिस पर किस तरीके से आपके मुग़ल टेररिस्ट ने, जो कि इस्लामिक टेररिस्ट थे, उन्होंने किस तरीके से आक्रमण किया, और ये सब चीज़ें हुई। तो ये आप देख सकते हैं। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के क्या हाल हैं, पाकिस्तान कितनी बुरी तरीके से जो है कि डील कर रहा है। आप वहाँ के सिचुएशन को देखें, ठीक है, आप वहाँ की सिचुएशंस को देखें कि किस तरीके से वहाँ पर जो है आप वहाँ के आप यूट्यूबर्स देख लें, यूट्यूबर्स क्या, आप मीडिया देख लें, मीडिया में 24/7 भारत की तारीफ़ें की जा रही हैं, भारत के कसीदे पढ़े जा रहे हैं। आप यूट्यूब चैनल से उठा के देख लें, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं वहाँ पर सब भारत की तारीफ़ कर रहे हैं कि भारत तो इतना डेवलप कर गया, पाकिस्तान क्यों डेवलप नहीं कर पाया, क्यों, क्या हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपका ही बंदा है ना, शोहिब चौधरी, एक बंदा है ना, रियल एंटरटेनमेंट टीवी जिसका चैनल है, तो आप देखें, वो बंदा भी आप ही में से हैं, आप लोग उसे गद्दार कहते हैं, बट आप उसे देखें जा करके, वो कितनी सही बात कहता है, ठीक है, कि आप मज़हब से बाहर निकलें, मज़हब आपका इंटरनल फेथ है, आप मज़हब से बाहर निकलें और देश की बात करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, ठीक है। पर आप लोग मज़हब मज़हब करके आपने ये किया है कि 14 अगस्त 47 से लेकर के आज की डेट आ गई है, 2024 में आ गए हैं आप, और आपका डिमोशन ही हुआ है, टक 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 नीचे ले गए हैं आप बिल्कुल। तो आप समझ गए कि आप अब तक भी अगर ये नहीं समझे कि हम मज़हब को अगर प्राथमिकता देंगे, मज़हब हमारे लिए फ़र्स्ट होगा, तो हमारा क्या हाल होगा। आपके लिए अगर रिलीजन फर्स्ट होगा तो आपका देश डूबेगा, बैंकरप्ट होगा, ठीक है, आने वाले टाइम में बैंकरप्सी आएगी आपके मुल्क में। तो भारत जो डेवलप कर रहा है, वाई, बिकॉज ऑफ कि आप देख सकते हैं भारत डेवलप इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत का नेशन फर्स्ट है। पाकिस्तान की मांग की गई मज़हब के नाम पर, आपने इस्लामिक देश, आपके 56 इस्लामिक 57 इस्लामिक देश तो वैसे ही हैं, पर भारत आज भी सेक्युलर है। अब ये देखें ना, किसी हिंदू ने हिंदू राष्ट्र की मांग नहीं करी, हालांकि होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि जब 57 मुस्लिम देश हो सकते हैं तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। या तो 57 के 57 भी सेकुलर हों फिर, है ना, और 57 अगर इस्लामिक हैं तो हम भी डंके की चोट पे हिंदू बनेंगे आगे चल करके, इसमें कोई शक शुबा वाली बात होनी नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र बिल्कुल हिंदू की सेफ्टी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, तो हिंदू राष्ट्र बनना आवश्यक है। और इसमें आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो है, आपका मुल्क है वो खुद ही सेकुलर नहीं है, आपका मुल्क खुद ही इस्लामी है। तो अब दूसरा देश खुद को हिंदू राष्ट्र बनाए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद सेकुलर नहीं हैं। आप सेकुलर होते तो आप बोल सकते थे। और रही बात भारत में जो मुस्लिम्स हैं, वो कहेंगे कि हिंदू राष्ट्र क्यों, तो देखिए, उनकी एक बहुत बड़ी व्यथा है, समस्या है कि वो हर बार ये कहते हैं कि भारत में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है, मतलब इतना जुल्म हो रहा है कि जितना जुल्म चाइना पे नहीं हो। मैंने कहा ना, रियल एंटरटेनमेंट टीवी, तो वो भाई हिस्ट्री बुक्स की बातें करता है, वहाँ से आपको पता लगेगा कि चाइना में जुल्म हो रहा है, इसलिए जहाँ पर दाढ़ी नहीं रखने दी जा रही है। आपने कहाँ भारत में मुसलमान को देख लिया जहाँ पर उसे दाढ़ी ना रखने दी जा रही है, बिंदास यहाँ पे दाढ़ी रख रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, मॉस्क जा रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो सब कुछ सही चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जो छुटपुट घटनाओं का आप जिक्र करेंगे तो वो रिटेलिएशन में हो भी जाती हैं अगर, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में तो हिंदू पॉपुलेशन ख़त्म हो गई ना बिल्कुल, भारत में तो नहीं हुई है। अगर इतना जो है कि आप पर जुल्म किया जाता तो आज आप 33 करोड़ ना होते ना, कितने करोड़ थे आप, 2 या 3 करोड़ थे 47 में, और उससे बढ़कर आप इतने हो गए आज। तो अगर आप पे जुल्म हो रहा था तो फिर बढ़ कैसे गए आप। तो ये सही, ये बात है कि जो पॉपुलेशन बढ़ी है, वो अगर जुल्म होता तो आपको बढ़ने ही ना दिया जाता ना। अब आपकी एक इतनी बड़ी एक मुस्लिम पॉपुलेशन है, पाकिस्तान से अधिक मुस्लिम्स यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो ये है। और बाकी अगर अब भी आपको जो है लगता है कि आप पर जुल्म हो रहा है, तो फिर आपकी आंखें बंद हैं दिन में और आप दिन को रात कह रहे हैं।
तो ये है। बाकी अगर ऐसा लगता है तो फिर बहुत से इस्लामिक देश हैं, 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है ना, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है तो बांग्लादेश का हिंदू भाग रहा है वहाँ से, देश छोड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको, वैसे तो किसी पे जुल्म हो नहीं रहा है, बट अगर आपको ये लगता है कि जुल्म हो रहा है और आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है और आपको एक प्रोपोगेंडा चलाना है कि जुल्म हो रहा है, तो फिर आप प्रोपोगेंडा भारत में बैठ के क्यों चला रहे हैं कि जुल्म हो रहा है? आप अपनी लाइफ बेटर करें, अमेरिका जाएं, या मतलब अमेरिका भी साजिश करता है एक तो आपके खिलाफ, तो अमेरिका ना जाएं आप। 57 इस्लामिक कंट्री है ना, कहीं चले जाएं आप, मक्का के पास चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, वहाँ रहें आराम से, क्या दिक्कत हो गई है? वहाँ पे कोई आपको काफिर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, कोई मूर्ति पूजा करने वाला नहीं दिखेगा आपको, आराम से रहना वहाँ पे, हज करना डेली, क्या दिक्कत हो गई? मज़े से रहना अपना। तो आप ये करें, और क्या, अपना जो है कि अपनी आपकी भूमि को कौन छोड़, अपनी भूमि को कौन छोड़ना चाहता है? भाई हमें कोई कहेगा डिवाइन प्लेस पे रहने के लिए, हम तो खुशी खुशी जाएंगे। मतलब भारत भूमि ही दे भूमि, हम तो अपनी जगह पर रह रहे हैं। हमारे मुल्क का, हमारे देश का जिक्र तो हमारे भगवद गीता में, हमारे पुराणों में मिल जाएगा आपको। पाकिस्तान का जिक्र कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंट्री ही पैदा जो है कि हुई है 14 अगस्त 14 के बाद। तो हमारा तो ये देश है, इसलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं, क्योंकि भारत में ही सनातन भारत एक कह सकते हैं आप, इज़ नॉट जस्ट अ कंट्री, एक सिविलाइजेशन है ये, जो कि एंशियंट सिविलाइजेशन है, उससे पहले कोई मानवता नहीं थी। ठीक है, तो ये है। बाकी जो है आप कह सकते हैं कि ख्यालात सेम नहीं हैं, आपके ख्यालात बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि जो लुटेरे आए थे, आप अब उन खुद को, अपने पूर्वज उनको समझने लगे, तो एक तरीके से आप भटक गए रास्ते से। ठीक है, तो आप उनके घर जा सकते हैं, वहाँ पर आपकी अच्छे से बनेगी। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जिसको लगता है कि भारत में बहुत जुल्म हो रहा है मुसलमानों पर, तो वो 57 कंट्रीज़ हैं, आप जा सकते हो वहाँ पर। ठीक है, आप 57 कंट्रीज़ हो गई, टर्की हो गया आपका, ये सब हो गए, इनमें जाएं, या फिर आप बगल में चले जाएं, पाकिस्तान चले जाएं आप। पाकिस्तान में क्या है, बस आपको जीडीपी ही तो कम मिलेगी, और थोड़ी सी वहाँ पर आपको जो है कि रेस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि और कंट्रीज रेस्पेक्ट नहीं करेंगे आपकी, तो सह लेना थोड़ा। यहाँ पे आप पे जुल्म सह रहे हैं अगर आप, तो आप यहाँ पर आपको रिवॉर्ड में ये मिल रहा है कि भारत का नाम एक है भाई, कि आप देश दुनिया में जाके बस भारत बोलना काफ़ी, इंडिया बोला नहीं आपने, कि आपकी रिस्पेक्ट चालू हो जाएगी। ठीक है, तो या तो आप रिस्पेक्ट ले लें, ठीक है, और या फिर आप अपने रिलीजन की वाहवाही सुन लें। तो आपको रिलीजन की वाहवाही सुननी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का आपको अगर वो नहीं है, तो आप फिर पाकिस्तान जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मुल्क को कोई नहीं पूछेगा, वहाँ पे सब रिलीजन वाले होंगे, आप ही के जैसे होंगे सारे। ठीक है, सारे एक जैसे मिल जाएंगे सब, फिर जन्नत 72 उन्हें, जन्नत 72 उन्हें करते रहना वहाँ पर, तो बेस्ट रहेगा आप। ठीक है, या आप अफगानिस्तान चले जाएँ, अफगानिस्तान में भी बहुत कुछ बढ़िया चल रहा है। अफगानिस्तान में जो है कि वहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से शरिया को फॉलो कर रहे हैं। वहाँ पर आपको पसंद है कि शरिया लॉ हो, वहाँ पर भाई साहब आप गाने नहीं सुन सकते, मतलब डांस, सिंगिंग ख़त्म, सब कुछ दबा रखा है वहाँ पे। स्पोर्ट्स भी वो प्रमोट नहीं करते हैं, आप देखना वहाँ पर स्पोर्ट्स भी प्रमोट नहीं करते हैं। लड़कियों को तो कितना प्रमोट करते हैं वो तो हम खैर जानते ही हैं कि किस तरीके से वहाँ पर क्या होता है, बंदिशें हैं वहाँ पर। लड़कों को ही आज़ादी नहीं है, आप लोगों को ही आज़ादी नहीं है, तो बाकियों को तो छोड़ दें। तो आप वहाँ जा सकते हैं, बट हाँ, वहाँ पर आपके लिए एक फ़ायदा होगा कि आप दीन से एक हो जाएंगे, क्योंकि भारत में और जो भी डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर आपको दीन से नहीं जुड़ने दिया जा रहा है, तो वहाँ पर आप चले जाएँ। ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आपको दाढ़ी रखनी होगी, दाढ़ी कटवा नहीं सकते आप अफगानिस्तान में। ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर आप जो है उलेमा बने, और साइंस मैथ ये सब छोड़ें, स्पोर्ट्स, जन्नत जाएं। यही तो ज़िंदगी है, जन्नत जाएं। अपने देश का नाम करने में क्या फ़ायदा है? देश का नाम करने में तो हमें गर्व होता है कि भाई हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य हो जिससे अपने देश को गर्व हो। बाकी आपको तो जन्नत की पड़ी है ना, कि हम जन्नत जाएंगे, तो आप जाएं। तो यही मेरा कहना है। बाकी ये वीडियो हो गई है लंबी, क्योंकि इसमें जो है कि बात कुछ इस तरीके की करी गई कि मुझे जवाब देना पड़ा। बाकी अब देखेंगे फिर अगली वीडियो में, पूरा करते हैं इस पार्ट को, तो अगली वीडियो में करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। क्योंकि भाई देखो, यहाँ पे आपको सच सुनने को मिलेगा चैनल पे, जहाँ पर बात गलत होगी वहाँ पर मैं गलत बोलूँगा। ठीक है, यहाँ पर एक बात गलत बोली गई कि 14 अगस्त को पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था, आज़ादी नहीं थी, वो जन्म हुआ था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय श्री राम।